जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि 2023 में हमें एक सरकारी नौकरी लेनी है। अगर 2023 नहीं तो फिर 4 साल नहीं कोई भी नौकरी। इसीलिए 2023 में नौकरी लो, मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी, दिक्कत, समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आपकी दिक्कत, परेशानी, समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। अभी आपका एग्जाम हो चुका है, आपकी आंसर की आ चुकी है, लेकिन आप सभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो हम इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, फिजिकल की आपको तैयारी कैसे करनी है, कितने मार्क्स पर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, कितने मार्क्स पर आप सेफ हैं फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए। तो मैं कहूँ आपसे सादा भाषा में, सिंपल भाषा में, तो हम इस वीडियो में रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपके ट्रेड को लेकर के बात करेंगे, फिजिकल को लेकर बात करेंगे, आगे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसको लेकर के बात होने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीडियो होने वाली है। कट ऑफ आपको सारी बताई जाएगी, कैटेगरी वाइज एंड आपके ट्रेड वाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, जिससे कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये जो भर्ती है वर्तमान में 8,560 पोस्ट पर है। पहले इसमें भर्ती थी 9,212 लगभग भर्ती थी, कम हुई ज्यादा हुई, कम हुई ज्यादा हुई। वर्तमान में ये भर्ती 8,560 पोस्ट पर है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम हुआ, उसके बाद आंसर की भी आ गई। 18 जुलाई को आप सभी को आंसर की देखने को मिल गई थी। टीसीएस कंपनी के द्वारा इसे कंडक्ट कराया गया था। अब हम बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही होंगे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम ट्रेड की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो एग्जामिनर आपको, आपके बारे में ये नहीं सोचता कि पहले मैं बच्चे का रिजल्ट दे दूं, उसके बाद वो देखेगा कि हाँ मैं पास हो गया, तब मैं फिजिकल की ट्रेड की तैयारी करूंगा। ओके, तो वो ये नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि बच्चा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मीडिया का टाइम है, बच्चा अपनी कट ऑफ को देख चुका होगा, हर बच्चे से कट ऑफ मिल करके बन चुकी होगी और वो कट ऑफ दे चुका होगा, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस हैं, सब कुछ है। तो इस वजह से, है ना, तो इस वजह से आपको टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको टाइम मिलने वाला है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देखो, मैं जो मार्क्स बताऊंगी उसके आधार पर आप अपनी ट्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देना। और दूसरी बात यहाँ पर रही कि रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, आप सभी की पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रही है 11 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं की है तो आप अभी जाकर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करें, सीआरपीएफ की वेबसाइट पर जाएं और पोस्ट प्रेफरेंस वहां पर अपना रोल नंबर वगैरह डाल के चेंज करें। 3 पोस्ट आपको ऑप्शनल दी जा रही हैं। जो पोस्ट आपके ऑप्शन में आएंगी सिर्फ आप वही फिल कर सकते हैं, अपने मन चाही पोस्ट आप नहीं कर सकते। अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रही है तो सिर्फ आपको ऑप्शन में ही से ही फिल करनी है। रही दूसरी बात कि किस तरह से आपको फिल करनी है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस, तो देखिए, पहले पर वो फिल करें, पहला ट्रेड अपना वो डालें जो आपको बहुत अच्छे से आता है, सबसे अच्छे से आता है। दूसरे नंबर पर वो डालें जो कम अच्छे से आता है, और तीसरे नंबर पर वो डालें जो बहुत ही कम आता है या फिर नहीं आता है। इससे होगा क्या कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी वो रहेगी जो आपको सबसे अच्छे से आता है, क्योंकि ट्रेड भी आपको पास करना जरूरी है। तो इसी वजह से अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वही डालना। दूसरा है कि मान लो आपके 80 मार्क्स हैं और 80 मार्क्स जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके लिए भी कट ऑफ 80 गई है, इसके लिए भी 80 गई है, इसके लिए भी 80 गई है, तो आपको इन दोनों को छोड़ करके ये मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अपनी तीनों पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करो और पहले पे वही करना जो आपको सबसे अच्छे से आती है। गलती मत कर देना, एसएससी जीडी या अन्य कई एग्जाम में, जैसे बिहार में हुआ, कई बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए और यहाँ पर एसएससी जीडी में हुआ, ऐसा मत कर देना। चलिए, अब हो गया। तो देखिए, रिजल्ट, पोस्ट प्रेफरेंस की बात हो गई। चलिए
एक से सितंबर तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 21 दिन का मौका ये आपको दिया जा रहा है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं देखी है तो फिर मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। अब बात आती है रिजल्ट की। तो देखिए 1 सितंबर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आने का। हालांकि पहले हम लगा रहे थे कि लास्ट अगस्त तक आ जाएगा। वो कब लगा रहे थे, क्योंकि 25 जुलाई से पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रही थी, लेकिन नहीं हुई कि किसी कारणवश। कारण क्या था, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई कि ये लोग ये कह रहे थे कि जैसे हम 3 पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो एक बच्चे का 3 जगह टेस्ट कराना होगा। 80 मार्क्स हैं, तीनों के लिए एलिजिबल है, तो उसका तीनों ट्रेड टेस्ट लेने होंगे। अब बच्चे के ऊपर है कि वो कौन सी पोस्ट लेना चाहता है। अगर उसने तीनों ट्रेड क्वालिफाई कर लिए तो उसे तो तीनों में से कोई भी ले सकता है। वो तीनों नहीं ले सकता, लेकिन तीनों में से कोई भी ले सकता है, तो ट्रेड तो तीनों कराए जाएंगे। तो यही मामला चल रहा था कोर्ट में कि भाई ऐसे कैसे कि एक बच्चा 3 ट्रेड टेस्ट देगा। तो मतलब आयोग के लिए भी काफी लंबी व्यवस्था उसे करनी पड़ेगी, एक प्रशासन पूरा उसे चाहिए। तो इस वजह से ये डिले हुआ, मैंने ये वीडियो बनाया था। तो चलिए अब आपके रिजल्ट की बताते हैं। तो रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा, लास्ट सितंबर तक। फर्स्ट में या मिड में हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते, मिड में भी आ सकता है, मिड के बाद कभी भी आ सकता है। कुल मिला के सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। चलिए अब रिजल्ट की बात हो गई, अब उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए आपका सीबीटी हो चुका है, अब पीटी होगा आपका, और उसके साथ साथ स्किल टेस्ट होगा। पीटी, पीएसटी और स्किल टेस्ट एक साथ ही होंगे। एक साथ इन द सेंस कि दूसरे दिन भी हो सकता है, आपका नहीं हुआ जैसे एक दिन तो दूसरे दिन भी हो जाएगा, लेकिन एक ही साथ होंगे दोनों, ठीक है। पीटी, पीएसटी एंड स्किल टेस्ट। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस तो 4 बचे हुए हैं आपके, एक ही हुआ है, लेकिन ये भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। साल के एंड तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, तो परेशान ना हो अभी तक जितना टाइम लगा, क्योंकि सारी भर्तियां जल्दी जल्दी कंप्लीट हो ही रही हैं। आपने देखा SSCGD कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई भर्ती। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेफ स्कोर को लेकर के कि सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है अपने उसके लिए, ट्रेड के लिए। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड के लिए और फाइनल के लिए जो मैं ये कट ऑफ बता रही हूँ ना, इससे 1-2 नंबर आपकी फाइनल जाएगी। ये मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि ट्रेड अगर देखो 2-4 नंबर कम भी हो तो भी अपने आप को सेफ समझना, और इससे 2-2 नंबर अपने एक्स्ट्रा कर लेना फाइनल के लिए। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि मैं जो ये कट ऑफ आपको बताने वाली हूँ, ये बीच की बताने वाली हूँ कि आपकी ट्रेड के लिए 2-2 मार्क्स इसमें से कम कर लेना तो ट्रेड आपका सेफ है। जैसे मैं बताऊंगी ना 75, तो अगर आपके 72 भी आ रहे होंगे तो भी आप सेफ हैं ट्रेड के लिए। उसके बाद 2-2 मार्क्स आप बढ़ा लेना अपनी फाइनल के लिए। ओके, इतनी जाने वाली है, 2 मार्क्स इधर, ये 2 मार्क्स उधर। तो चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ पर, और ये जो कट ऑफ मैं बताऊंगी अपना फाइनल तक सेफ समझ लेना आप, है ना। हालांकि सभी बताते हैं ट्रेड के लिए ये रहेगी, फाइनल के लिए ये रहेगी, मैं ये आपको फाइनल को बता रही हूँ, और इसमें से आप 5-5 मार्क्स कम भी कर लेंगे तो आप ट्रेड के लिए सेफ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मोटर मैकेनिक के लिए, मोटर मैकेनिक के लिए जनरल की कट ऑफ जाने वाली है 75 से 77, 75 से 77। अब ट्रेड के लिए कितनी जाएगी, तो 70 पर आप सेफ हैं, 70 पर आप सेफ हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। अब ओबीसी की बताएं, मोटर मैकेनिक में वो है 70 से 75, वो भी सेम है। सेम ईडब्ल्यूएस की 70 से 75, एससी की 65 से 70 है, और एसटी की 60 से 65 है। ड्राइवर की जनरल की 75 प्लस जाएगी, ओबीसी की 72 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 73 प्लस, और एससी की 67 प्लस, एसटी की जाएगी यहाँ पर 60 प्लस। उसके बाद रेगुलर की बात करें तो जनरल की 68 प्लस, ओबीसी की 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 63 प्लस, एससी की 60 प्लस, और एसटी की 53 प्लस जाने वाली है। सरकारी यहाँ पर है सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी की जनरल में 70 प्लस जाने वाली है, ओबीसी की 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 64 और एसटी की 62 जाने वाली है। उसके बाद हम कुक एंड वाटर कैरियर की बात करें, क्योंकि आप पूछते हो ना मैम कुक एंड वाटर कैरियर कितनी जाएगी, तो मैं हर एक ट्रेड की बता दे रही हूँ, अपनी देख लेना जिसके भी अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर है कुक एंड वाटर कैरियर की जनरल की 70 प्लस, ओबीसी की 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 62 प्लस, एससी की 60 प्लस और एसटी की 58 प्लस। वहीं पर बात करें बार्बर एंड हेयर ड्रेसर की, जनरल की 68 प्लस, ओबीसी की 64 प्लस,
EWS की 63 प्लस, SC की 62 प्लस और ST की 61 प्लस जाने वाली है। वहीं पर हम बात करें पियोन की, तो पियोन की जाएगी 72 प्लस जनरल, OBC 68 प्लस, EWS 66 प्लस, SC 64 प्लस और ST 60 प्लस जाने वाली है। अब मैं बात करूं टेलर की, तो देखिए टेलर की थोड़ी हार्ड जाएगी, जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, कुक हो गया, इनसे हार्ड जाने वाली है। जिसका ट्रेड इजी होगा उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, जिसका ट्रेड इजी होगा उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, और जिसका जो ट्रेड होगा वो हार्ड होगा उसकी कट ऑफ कम जाएगी, ध्यान रखना। तो टेलर हो गया, ड्राइवर हो गया, ठीक है, बिगुलर हो गया, ये ट्रेड थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनकी कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाती, कम जाती है, ठीक है। बाकी आपकी जो कट ऑफ है वो बेरी कैसे करने वाली है, राज्यवार। उत्तर भारत के राज्यों की सबसे ज्यादा जाएगी, उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों की उससे कम जाएगी, फिर उत्तर भारत के राज्य और कम जाएगी, और जो जम्मू वगैरह हैं और जो हमारे उत्तराखंड वगैरह हैं उनकी लगभग सेम जाती है, नॉर्थ ईस्ट और उत्तर के राज्यों की, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अब मैं बात करूं उसकी टेलर की कितनी जाएगी, तो टेलर में जनरल में जाएगी 70 प्लस, वहीं पर OBC में जाएगी यहाँ पर 65 प्लस, EWS में जाएगी 62 प्लस, SC में जाएगी 60 प्लस और ST में जाएगी 58 प्लस, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो भी कहेंगी कि मैम हमारी नहीं बताई, तो गर्ल्स अपने 4-4 मार्क्स कम कर लेना हर एक ट्रेड में, जो ये मैंने कट ऑफ बताई है, हर एक ट्रेड में 4-4 मार्क्स कम कर लेना, कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज। आप सेफ हैं एकदम, और आगे की तैयारी करें फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें कि हमारा रिजल्ट आएगा जाएगा जब हम तैयारी करेंगे। आप अपने लिए ये धोखा कर रहे हैं अपने साथ, कि मतलब एग्जाम दे दिया, आपका नंबर आ जाता है, फिर आप PT और स्किल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लिए होगा। स्किल में पता ही है आप सभी को, तो इसके लिए अच्छे से तैयारी करो, टाइपिंग वगैरह अच्छे से करो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है वहां पर। आपकी 10% गलतियां हैं वो भी माफ होंगी, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।